गुड इवनिंग बच्चों। आज की मैथ्स की कक्षा में सबको स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स के चैप्टर के बारे में, जहाँ पे हम लोग 3D शेप्स के फेसेस, वर्टाइसेस और एजेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फेसेस, वर्टाइसेस, एजेस का मतलब क्या है। फिर उसके बाद हर एक 3D शेप में कितने फेसेस, कितने वर्टाइसेस और कितने एजेस होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपको आसानी से हम लोग एक हर एक 3D शेप के बारे में डिस्कस कर सके। तो ये जो शेप है ये क्या है? ये एक्चुअली है क्यूब का शेप, जहां पे हमने कितने स्क्वायर्स अटैच किए हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो यहाँ पे छह स्क्वायर्स को बना के हमें क्या मिलता है? हमें क्यूब मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सभी स्क्वायर्स को जोड़ रही हूँ, जिससे कि ये एक क्यूब शेप बन गया है ना। ये क्या बन गया है? क्यूब शेप बन गया है ना। एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको मूव कर रही हूँ ये पूरा शेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से ये दिखाई देता है ना। कैन यू सी? तो ये हमारा जो है 3D शेप है। ओके, तो ये जो है छह स्क्वायर से बना के एक क्यूब बनता है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे फेसेस, वर्टाइसेस और एजेस के बारे में। तो फेस का मतलब क्या है? फेस का मतलब है ये जो आप ये सरफेस एरिया देख रहे हैं ना, ये सभी जो है फ्रंट साइड जो होता है, फ्रंट जो रहता है ना क्यूब का, है ना। ये जो आप ये सरफेसेस देख रहे हैं, जहां पे मैं एरो मूव कर रही हूँ, देखिए ये सभी सरफेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैट सरफेस एरिया जो हम लोग बोलते हैं ना, जो स्क्वायर के शेप में है, इनको हम लोग बोलते हैं फेस, बोलते हैं फेस, है ना। और वर्टेक्स क्या है बच्चों? वर्टेक्स जो ये आप ये पॉइंट देख रहे हो ना, ये एजेस देख रहे हो ना, ये जो देखते हो ना आप, ये सॉरी, ये जो कॉर्नर्स आप देखते हो ना, एज नहीं, ये जो कॉर्नर्स आप देख रहे हो ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं वर्टाइसिस, बोलते हैं। वर्टाइसिस जो है प्लूरल फॉर्म है वर्टेक्स का। ठीक है, एक ही अगर कॉर्नर हो तो वर्टेक्स कहा जाता है, एक से ज्यादा हो तो वर्टाइसिस। तो यहाँ पे एक से ज्यादा कॉर्नर्स है ना, इन कॉर्नर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टाइसिस बोलते हैं। और एज क्या है बच्चों? एज जो है, यहाँ पे आप ये लाइंस देख रहे हो ना, ये स्केलेटन फॉर्म में जो ये सिंगल लाइन दिखाई दे रहा है, आपका लाइन सेगमेंट जो आप दिखाई देता है ना, इनको हम लोग जो है एजेस बोलते हैं, एजेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फेस जो है, फ्लैट स्क्वायर सरफेस जो रहता है ना, जो फ्लैट सरफेस जो स्क्वायर के शेप में रहता है, उनको हम लोग फेसेस बोलते हैं। फिर एजेस जो है, ये लाइन सेगमेंट जो रहता है ना क्यूब में, उनको हम लोग एजेस बोलते हैं। और वर्टेक्स का क्या है? वर्टेक्स नथिंग बट कॉर्नर्स है क्यूब के, है ना, जहाँ पे एज और फेस मिलता है। यहाँ पे फेस और जो एज यहाँ पे मिल रहा है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्नर्स, जिसको हम लोग वर्टाइसेस भी बोलते हैं। तो फेसेस कितने हैं क्यूब में? अभी काउंट करेंगे। सबसे पहला है ये एक, वन, ऊपर दो, देन दिस इन येलो कलर थ्री, फिर ये चौथा चार, ये हो गया पांच, है ना। फिर वन मिनट, एक, दो, तीन, चार, है ना। एक, दो, तीन, चार हो गए। फिर ये इस तरफ जो रहता है फ्रंट साइड में, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ 3D के फॉर्म में। ये जो आप इस तरफ जो आप देख रहे हैं, ये पांचवा हो गया। फिर ये छठा, और कितने हैं? और है, यस, छह फेसेस रहते हैं क्यूब के, करेक्ट। तो वन, टू, थ्री, फोर, ये पिंक कलर का एक, इसको मैं थोड़ा मूव करके दिखाती हूँ, ये जो है ना इस पार्ट का, ये हो गया छठा। तो छह फेसेस होते हैं। कितने एजेस है बच्चों? एजेस है एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12 है। ओके, और वर्टाइसेस कितने हैं? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट वर्टाइसेस है बच्चों। तो सिक्स फेसेस, एट वर्टाइसेस और 12 एजेस होते हैं क्यूब के। ठीक है, आई एम सॉरी। अब हम लोग जाएंगे क्यूबॉइड की तरफ। ठीक है, तो सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो क्यूबॉइड जो है कितने रेक्टेंगल्स को मिला के बनता है?
वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो यहाँ पे भी जो है सिक्स रेक्टेंगल्स को बना के हमें क्या मिलता है? हमें जो है क्यूबॉइड मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्यूबॉइड के फॉर्म में आ गया है ना। इसके भी जो है सिक्स फेसेस होते हैं, एट वर्टाइसेस और 12 एजेस होते हैं। ये जो आप ब्लैक डॉट्स देख रहे हो ना, ये क्या है? ये जो है वर्टाइसेस है। ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। और फेसेस जो है 6 होते हैं, और एजेस भी जो है 12 होते हैं। ठीक है। अब हम लोग जाएंगे अगले 3D शेप जो कि है रेक्टेंगुलर पिरामिड। तो रेक्टेंगुलर पिरामिड जो है, यहाँ पे आप देखिए, इसको मैं यहाँ पे पिरामिड जो है इसको मैं क्लोज करके दिखाती हूँ। इनको रेक्टेंगल के क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बेस रहता है ना बच्चों, वो बेस जो है रेक्टेंगल फॉर्म में रहता है, रेक्टेंगल के शेप में रहता है, इसलिए हम लोग उसको रेक्टेंगुलर पिरामिड कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके जो है फेसेस और वर्टाइसेस और जो है एजेस के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो कितने फेसेस है यहाँ पे? तो यहाँ पे जो है 5 फेसेस होते हैं बच्चों। कौन कौन से? सबसे पहला है एक, देन दो, ये पीछे का तीन, फिर इस तरफ का चार, और नीचे का 5 बेस हो गए, है ना। जो उनके 5 फेसेस हो गए। वर्टाइसेस कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, और ये ऊपर का 5। और एजेस कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, और ये 8। तो लाइन सेगमेंट जो आप देख रहे हो ना, ये ब्लैक डॉटेड लाइंस मत देखना, वो हाइट और जो है लेंथ, हाइट और विड्थ को दिखाता है। वो ब्लैक लाइन मत देखना, जो पर्पल कलर के लाइन है ना, डॉटेड लाइंस और लाइन सेगमेंट्स, वो क्या है? एजेस है। कितने हैं? वो टोटल 8 है। तो 5 फेसेस रहते हैं, 5 वर्टाइसेस रहते हैं, और 8 एजेस होते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट 3D शेप के बाद। ओके, कौन सा है वो? एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। यस, नेक्स्ट है हमारा कोन। तो कोन जो है कुछ इस तरह से दिखता है ना, ये एक सॉलिड शेप है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्लेन फिगर में देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है? नीचे क्या है? एक सर्कल है, और ऊपर क्या है? एक ट्रायंगल है ना। तो कोण में कितने भाग है? 3 रहते हैं। एक रहता है हाइट, और ये एक रेडियस है, और ये जो आप क्रॉस में देख रहे हो ना, ये क्या है? हम लोग स्लांट हाइट बोलते हैं, क्योंकि वो जो लाइन है स्लांट रहता है ना, तो इसलिए हम लोग स्लांट हाइट बोलते हैं उसको। ठीक है, ओके। तो कोन के फेसेस कितने हैं? कोन के फेसेस 2 रहते हैं। ये ऊपर की तरफ एक, और नीचे की तरफ जो सर्कल का बेस रहता है ना, वो एक। ओके, वर्टाइसिस कितने हैं? एक ही है ना। ये ऊपर जो है इसके सिर्फ एक ही कॉर्नर है, तो एक ही वर्टेक्स है। एज कितना है? एज भी एक ही रहता है। वो कौन सा है? वो है सर्कल, है ना। ये आप जो सर्कल देखते हो ना, ये सिर्फ एक ही एज है, इसी से ही कोण बनता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग जाएंगे दूसरे शेप जो कि है सिलेंडर के बारे में। ओके, तो यहाँ पे सभी को सिलेंडर दिखाई दे रहा है। सिलेंडर जो है यहाँ पे देखिए, एक रेक्टेंगल और 2 सर्कल से बनता है बच्चों। जब मैं इसको ज्वाइन करूंगी तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ऊपर जो और नीचे जो है 2 सर्कल के बेसिस है, और बीच में जो है रेक्टेंगल है। तो इसके फेसेस कितने हैं? फेसेस है 3। वो कौन कौन से? ये ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल, और ये रेक्टेंगल शेप का जो वो पूरा सर्कल बनाया गया है ना, वो पूरा जो बीच का हिस्सा। तो यहाँ पे फेसेस कितने? 3 फेसेस है। जो सरफेस एरिया हम लोग बोलते हैं ना, वो 3 रहते हैं। सरफेस एरिया इज नथिंग बट फेसेस। वर्टाइसेस कितने हैं? यहाँ पे कोई कॉर्नर्स है क्या? सिलेंडर में कोई कॉर्नर नहीं रहता, इसलिए इसमें कोई भी वर्टाइसेस नहीं रहते। एजेस कितने हैं? एजेस सिर्फ 2 है। वो कौन कौन से? ये एक सर्कल और नीचे का एक सर्कल, और इसी से पूरा वो सिलेंडर शेप का बेस बनता है ना। तो ये 2 जो है एजेस रहते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे शेप के बारे में जो कि है स्पीयर। तो स्पीयर यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये कुछ
इस तरह से दिखता है ना। तो देखिए, अगर मैं इसको प्लेन फिगर में कन्वर्ट करती हूँ तो ये सिर्फ एक सर्कल है, जो बाद में एक सॉलिड शेप में कन्वर्ट किया गया है, स्पीयर है ना। यहाँ पे एक सर्कल का फॉर्म रहता है इसके अंदर। तो इसका कोई फेस है, सिर्फ एक ही फेस है, वो कौन सा है, ये पूरा सर्कल है ना। ये पूरा जो सर्कल रहता है वो एक ही उसका सरफेस एरिया एक ही है उसका, है ना। उसमें कोई और शेप्स कॉम्बिनेशन नहीं है, सिर्फ सर्कल को हम लोग कंबाइन करके एक सॉलिड फिगर बनाते हैं उसका। तो फेस सिर्फ कर्व्ड सरफेस है, कोई वर्टाइसिस है, कोई कॉर्नर से नहीं रहते, कोई एजेस है यहाँ पे बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ स्फीयर के कोई एजेस वर्टाइसिस नहीं रहता, सिर्फ एक ही फेस रहता है, वो भी जो स्फीयर शेप यानी कि सर्कुलर सरफेस में रहता है ना, कर्व्ड सरफेस में, वही है। ठीक है। ओके। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों, आज हमने जो है 3D शेप्स के फेसेस, वर्टाइसेस, एजेस के बारे में जाना, और उनके मतलब भी हमने जाने हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के बारे में सीखेंगे। तब तक जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू बच्चों।